हाय गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं वेंडर पेमेंट की कि वेंडर पेमेंट का प्रोसेस होता क्या है। अगली क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका पूरा प्रोसेस समझना, किस तरीके से वेंडर की पेमेंट निकलती है। वेंडर पेमेंट रिलीज करने के लिए जब भी हम कोई मटेरियल या सर्विस लेते हैं तो उसका इनवॉइस बुक होना चाहिए, यानी कि वेंडर का पेबल क्रिएट होना चाहिए। और वो जो वेंडर का पेबल है वो ड्यू भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एपी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वेंडर पेमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वेंडर की पेमेंट को ड्यू डेट पे रिलीज करने की होती है। इवन ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। जब वेंडर की पेमेंट ड्यू हो जाती है तो हमें उसे रिलीज करना होता है। तो अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो टी कोड होता है वो होता है F110। F110 जिसे हम ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम कहते हैं, इसके अंदर हम सारी डिटेल्स डालते हैं, हम पैरामीटर सेट करते हैं, प्रपोजल सेट करते हैं और वेंडर की पेमेंट को इनिशिएट करते हैं। इस वेंडर की पेमेंट को जब हम इनिशिएट करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ वाली फाइल हम अपने मैनेजर के साथ शेयर करते हैं, जिसको वो बैंक में अपलोड करके अप्रूव करता है, जिससे उतना पैसा कट के वेंडर के अकाउंट में पहुंच जाता है। ये तो सिंपल प्रोसेस होता है, जहाँ पे पहले पेबल क्रिएट होता है फिर पेमेंट होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार वेंडर कहता है पहले एडवांस पेमेंट दो, फिर मैं आपको कोई सर्विस या मटेरियल दूंगा। ये जो केस होता है ये एडवांस पेमेंट के लिए होता है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। जनरली ये रिक्वेस्ट हमारे पास परचेज टीम से आती है। जब ये रिक्वेस्ट आती है तो इसे हमें एसएपी में F-47 टी कोड से इनिशिएट करना होता है, जो नोटेड आइटम में जाता है। जब हमारे पास ये रिक्वेस्ट नोटेड आइटम में जाती है तो उसके अगेंस्ट में हम उसकी पेमेंट निकालते हैं, जिसके लिए हम सेम टी कोड का यूज करते हैं F110। F110 से नॉर्मल पेमेंट भी इनिशिएट होती है, यानी कि पेबल के बाद पेमेंट, और स्पेशल पेमेंट भी रिलीज होती है, यानी कि पहले हमने एडवांस पेमेंट दे दिया फिर बाद में उसका बिल आएगा। जब हम वेंडर की पेमेंट रिलीज कर देते हैं, वेंडर हमें उसका इनवॉइस देता है, यानी कि पहले एडवांस गया फिर उसके बाद उसका इनवॉइस आया जो भी हमने उनसे सर्विस ली है, और उसके बाद हम इसे नॉक ऑफ करके F-44 से क्लियर्ड आइटम में लेकर जाते हैं। यानी कि नॉर्मल केस में जो भी हमारे पास इनवॉइस होती है, जब हम उसकी पेमेंट करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर्ड आइटम में चला जाता है। लेकिन एडवांस के केस में जब हमने पहले एडवांस किया उसके बाद इनवॉइस को बुक किया, तो इसको हमें मैन्युअली क्लियर्ड आइटम में पहुंचाना होता है। ये जो दो सिनेरियोस होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखाऊंगा, साथ साथ आपसे क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस वेंडर पेमेंट्स में से पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आने वाली है। थैंक यू।